हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 23 जून 2020 और 23 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले आपका जो लेक्चर है 21 एंड 22 जून, दो लेक्चर आपके अपडेट नहीं हुए हैं। आज और या कल के अंदर दोनों लेक्चर के आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। 21 का आज हो जाएगा और 22 का कल आपके पास में मिल जाएगा, तो आप उनको जा करके देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे यानी इसका मतलब क्या है? जो देश एक देश दूसरे देश के लिए हेल्पफुल होता है या उनके लिए हेल्प प्रोवाइड करवाता है, जैसे डिफेंस के अंदर हो गया, मेडिकल में हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर हो गया, आर्मी वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, जो भी एक देश दूसरे देश के लिए क्या करता है, मदद प्रोवाइड करवाता है। तो जो देश एक दूसरे देश के जब काम आता है तो ये क्या करता है, एक यूनाइटेड नेशन UN करवाता है इसको, क्या कहता है, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ करवाता है इसको। जो सभी देशों में, वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश हैं सभी देशों के अंदर क्या करता है, एक देश दूसरे देश की हेल्प करता है। जैसे क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे कोविड-19 हो गया तो भारत किसकी मदद कर रहा है? जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इसके अलावा रूस, चाइना, और चाइना का नाम आता है, जैसे सऊदी अरब हो गया। तो मेडिकल स्टाफ की प्रोवाइड ही वहाँ पे करवाता है। मेडिकल स्टाफ भी हो गया, मेडिकल्स भी हो गए, दवाइयाँ हो गई, आर्मी डिफेंस सिस्टम जैसे सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जिसमें क्या होता है, आर्मी की जो डिफेंस है, भारत की जो डिफेंस के जो जवान हैं, आर्मी के यहाँ जवान है, CRPF है या पुलिस के जवान हैं, तो वो सब क्या कहता है वहाँ पे तैनात किया जाता है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके साथ साथ में लोगों की हेल्प करते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है आज के दिन, यानी 23 जून को मनाया जाता है। और सबसे पहले यह दिवस कब मनाया गया था? सबसे पहले यह दिवस 2003 के अंदर, वर्ष 2003 के अंदर इसको मनाया गया था सबसे पहले। और इसका जो बिल पास था, जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, UN संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके अंदर जो इसका बिल था वो सन 2002, क्या है, सन 2002 दिसंबर 20, क्या है, 20 दिसंबर 2002 को एक बिल पारित किया गया और उसके तहत में इसको पारित किया गया और एक डे फिक्स किया गया, यानी 23 जून को फिक्स किया गया कि प्रत्येक वर्ष 23 जून को कौन सा दिवस मनाने का? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। जो लोग एक देश दूसरे देश की मदद करता है और जो लोग एक देश से, अपने देश से छोड़कर दूसरे देश में जाके वहाँ के लोगों की हेल्प करते हैं, उनके उत्साहवर्धन के साथ साथ में उनके याददाश्त, उनकी मेमोरी को लगातार एंकरेज करने के लिए, उनको एंकरेज करने के, उत्साहवर्धक करने के लिए, उनके यादगार के संबंध में रखते हुए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना के पास आकार बदलने वाले ड्रोन की तकनीकी प्रयुक्त होगी? अभी इस देश ने क्या किया, अपने यहाँ पे जो आर्मी है, डिफेंस है, उसके पास में एक ऐसा ड्रोन तकनीकी को जारी किया है जिससे क्या होगा कि उसमें ऑटोमेटिकली ही जो ड्रोन टेक्निक्स है वो क्या होगी, अपना जो आकार है वो क्या करेगी, बदल लेगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेगी, बदलेगी। और अपना इससे क्या होगा, इसमें ये होगा कि जब ड्रोन एक ही शेप होता है तो वायुमंडल में जब उड़ता है तो उसकी जो फ्यूल की बचत है वो नहीं हो पाती है। जैसे उसका आकार यदि छोटा होता है तो फ्यूल की बचत ज़्यादा होगी, यदि आकार बड़ा होता है तो फ्यूल की बचत नहीं हो पाती है। तो इसलिए यह कौन सा देश है? यह अमेरिका है, उस देश ने किया है। अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी व अमेरिकन आर्मी रिसर्च लैब है, इन दोनों के साथ में मिलकर यह, इसके साथ में जो अमेरिकन एरोस्पेस सेंटर है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर है, उन तीनों ने मिलकर यह तकनीकी को खोजा है और यह तकनीकी आर्मी, जो अमेरिकन आर्मी है, उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो इसके अंदर क्या है, जो इसके फ्लैप्स हैं वो उड़ते टाइम भी, यानी हवा के अंदर भी उड़ते टाइम भी अपना आकार क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिकली ही जिस शेप के अंदर देना चाह रहे हैं उस शेप के अंदर ये आकार को अपना ढाल देंगे। और इससे क्या होगा, जब आकार बदलता है तो उसकी जो यान की जो फ्यूल खर्च है वो क्या होगा, बचता है। उसके साथ में कॉस्ट भी क्या होती है, फ्यूल खर्च जैसे बचेगा तो इसका जो प्राइस है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार योजना का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में जो गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरुआत की गई है, मैंने आपको 20 तारीख को भी बताया था, 20 जून का जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि गरीब कल्याण योजना शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो लोग
गरीब हैं, क्या है, जो लोग गरीब हैं उनको क्या किया जाएगा, रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके तहत में जो 6 राज्य हैं हमारे देश के, क्या है, 6 राज्य हैं, इसके अलावा 120 प्लस जो सिटी हैं उनके अंदर क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। 120 प्लस जो जिले हैं उनके अंदर यह अप्लाई किया जाएगा। तो इस योजना का उद्घाटन किसने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन कब किया, इसका उद्घाटन किया है 22 जून को इसका उद्घाटन किया गया है। इसके तहत में क्या होगा, जो सामाजिक जो भी व्यक्ति हैं जो सामाजिक हैं, इसके अलावा उनकी सामाजिक हेल्थ के सामाजिक सुरक्षा के साथ में उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना, एक जगह जहाँ से जो प्रवासी मजदूर गए हैं कोविड-19 वजह से, उनके साथ में उनको भटकना नहीं पड़े, उनके आजीविका सुचारू रूप से चालू रहे, इसलिए उनको यह योजना चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस भारतीय स्पिनर का वर्तमान में निधन हो गया। एकमात्र भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने रणजी के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। इन्होंने कितने विकेट लिए थे, 750 विकेट रणजी क्रिकेट के अंदर इन्होंने लिए थे। तो इनका अभी क्या हुआ है, हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो इनका नाम क्या है, राजेंद्र गोयल जी, क्या है, राजेंद्र गोयल जी का भी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। इन्होंने कितने मैच खेले थे रणजी के, इन्होंने 157 मैच, क्या है, 157 मैच रणजी के खेले थे। इनके अंदर इन्होंने कितने विकेट थे, 750 विकेट लिए थे। और ये राजेंद्र गोयल जी कहाँ, किस राज्य से बिलोंग करते थे, ये हरियाणा राज्य से, क्या कहते हैं, हरियाणा राज्य से बिलोंग करते थे और ये हरियाणा के थे। तो इनका भी क्या है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम एनीवेयर, क्या है, वर्क WFA, देखो शॉर्ट फॉर्म में ये भी आ सकता है, या वर्क फ्रॉम एनीवेयर करने का आदेश जारी किया। इस बैंक ने अपने जो कर्मचारी उनको क्या कर दिया, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, जो भी कर्मचारी हैं वो जहाँ भी हैं, जिस भी कंडीशन के अंदर है, उनको इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे काम करने की इजाज़त प्रोवाइड करवा दी गई है। तो यह कौन सा बैंक है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी क्या है, यह योजना लागू की है। और यह योजना इन्होंने SBI के जो चेयरमैन हैं रजनीश कुमार जी, इन्होंने बताया है, इन्होंने यह सूचना दी है कि यह योजना, यह जो योजना है, यह जो शुरुआत है, ये अपने देश में अभी स्टार्टिंग आएगी। यह योजना जो आउटर जो विदेश में है, विदेश के जो 19 कार्यालय हैं वहाँ पे पहले ही लागू कर दी गई है, और अब इंडिया के अंदर भी इसको लागू किया जा रहा है। तो कौन सा बैंक है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोकनायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये उत्तराखंड के महान और प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार भी थे और गीतकार भी थे। तो इनका भी क्या हुआ है, निधन हुआ है, कितने वर्ष में, 94 वर्ष में। तो इनका नाम क्या है, जीत सिंह नेगी, क्या नाम है, जीत सिंह नेगी का भी क्या हुआ है, हाल ही में निधन हुआ है। इनके लिए, इनको किस नाम से भी जाना था, इनको एक उपनाम भी दिया था। इनका उपनाम क्या है, गोपाल बाबू, क्या है, गोपाल बाबू। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में गोपाल बाबू जी का निधन हुआ, ये किस राज्य से बिलोंग करते थे। तो ये कौन से राज्य से बिलोंग करते थे, ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते थे सॉरी, उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते थे। और इनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के रक्षा मंत्री किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। कोविड-19 की वजह से पहली बार, कोविड-19 की वजह से कोई मंत्रिमंडल में से कोई मंत्री या प्रधानमंत्री जी पहली बार किसी विदेश यात्रा के ऊपर गए हैं, क्या है, पहली बार विदेश यात्रा पर गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 में 3 महीने बाद किसी भी मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य पहली बार किस देश की यात्रा पर गया। तो कौन सा देश आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा रूस, क्या आएगा, रूस। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर, क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर हाल ही में विजय दिवस, क्या है, विजय दिवस आयोजित किया जा रहा है। और वह विजय दिवस कौन से, किसके उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, विजय दिवस आयोजित किया जा रहा है। यह द्वितीय विश्व युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जा रहा है। तो वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं श्री शोइगु, क्या है, सरगेई शोइगु ने अपने भारत देश के अपने जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इनको क्या किया है, वहाँ पे 3 दिवसीय दौरे के ऊपर क्या है, आमंत्रित किया है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी आपने पढ़ा होगा कि रक्षा मंत्रालय ने एकदम से क्या हुआ है, एकदम से 500 करोड़ रुपए के
इमरजेंसी 500 करोड़ रुपए का क्या फंड जारी किया है रक्षा विभाग के लिए, यानी डिफेंस सिस्टम के लिए। इनके क्या 500 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, जो डिफेंस है, आर्मी है अपने तीनों, जल थल और नभ, वायुसेना, आर्मी, इसके अलावा जल सेना, जो इन तीनों के लिए क्या किया जाएगा, 500 करोड़ के क्या जाएंगे उपकरण खरीदे जाएंगे। किनसे, रूस से, और जैसे क्या हो गया, अपाचे हो गया, इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स हैं, ये सब खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडोन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? अभी हाल ही में 50 लाख साल पुराना एक स्टेगोडोन प्रजाति का जीवाश्म मिला है, बहुत पुराना जीवाश्म मिला है। यह कौन से राज्य में मिला है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंदर मिला है। और सहारनपुर में भी क्या है, 50 लाख जो हाथी का जीवाश्म मिला है, वो कौन से वन क्षेत्र के अंदर मिला है? वो मिला है शिवालिक वन प्रभाग के सहारनपुर जो क्षेत्र है, उसके अंदर इसको प्राप्त किया गया है। इसका जो ढांचा है, उसको जो हमारी जो इंस्टीट्यूट है, कौन सी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल, देहरादून के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसका जो निरीक्षण किया है, उसके बाद पता लगा है कि ये सबसे पुराना जीवाश्म है। इनसे पहले के इतने लंबे टाइम के जीवाश्म कभी भी आज तक नहीं मिले हैं। तो क्या है, ये सबसे पुराना जीवाश्म हो गया है। इसके अलावा हाल ही के अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर एक उल्का पिंड गिरा है। क्या है, उल्का पिंड गिरा है। यह कितने किलो का था? यह 2.5 किलो 5 से 2.9 kg का उल्का पिंड गिरा है। और यह किस में मिला है? जालोर जो जिला है, क्या है, राजस्थान की जो जालोर जिला है, उसके अंदर क्या है, यह जमीन पर अभी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस शहर में रिकॉर्ड न्यूनतम व अधिकतम तापमान के बीच का अंतर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? हाल ही में क्या हुआ है, अभी जो ये शहर है, इसके अंदर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है, यानी न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बीच का जो अंतर है, वो क्या है, रिकॉर्ड हुआ है। आज से पहले इतना रिकॉर्ड कभी भी कायम नहीं हुआ था। तो कौन सा देश है? यह है रूस है। क्या है, देश तो कौन सा है? रूस है। और रूस के अंदर भी कौन सा है? साइबेरिया। क्या, साइबेरिया जो इलाका है, जिसके अंदर हाल ही के अंदर क्या हुआ था, जो एक पावर प्लांट था, उसके में क्या हो गया, फट जाने से उसका जो डीजल था, तेल था, ऑयल था, वो किस में चला गया था? पानी के अंदर बह गया था। तो उसमें क्या था, उसी एरिया के अंदर क्या बना है, जो रिकॉर्ड तापमान है वो मेजरमेंट किया गया है। अब रिकॉर्ड तापमान कितना है, यहाँ पे क्या होता है, जो सर्दियाँ होती है, ठंड की होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, -68 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, -68 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है। और अभी हाल ही में क्या है, 37 डिग्री टेम्परेचर, जो मूवमेंट टेम्परेचर है प्लस 37 डिग्री टेम्परेचर, इसको भी मेजर किया गया है। तब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, वो क्या हो गया, इतने डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया, अंतर कितना हो गया यहाँ पे, 105 डिग्री का अंतर रिकॉर्ड तापमान एक ही जगह पे क्या है। अपने यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, 37, 38, 50, ज़्यादा क्या होता है, 50 से 45 डिग्री मिनिमम होता है। यानी मेजरमेंट जो बीच का होता है 50 से 45, या ज़्यादा जैसे शिमला प्रदेश हो गया, तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे जाके जैसे भाई 50 से 55 हो जाता है। बाकी क्या होता है, इतना बड़ा टेम्परेचर जो डिफरेंस है, वो कहीं पर मेजर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 105 डिग्री का क्या है, डिफरेंस मेजर किया गया है। तो कौन सा प्रदेश है, साइबेरिया। और ये कहाँ, साइबेरिया को उसमें है, रूस के अंदर जो साइबेरिया प्रदेश है, उसके अंदर ये मेजर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व भारतीय गवर्नर, क्या है, रिजर्व बैंक, आरबीआई ने, नहीं ये क्वेश्चन अलग है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? हाल ही में आरबीआई है, उसने भी पीएमसी बैंक के ऊपर अभी जो पाबंदियाँ लगाई थी, वो 6 महीने के लिए पाबंदी लगाई थी। अब उनको क्या कर दिया, बढ़ा भी दिया है। अब कितने दिन के लिए और बढ़ा दिया है? अब 6 माह के लिए और बढ़ा दिया है। अभी 6 माह में क्या क्या है, अब इनमें 6 माह बढ़ाया तो है, बट इनमें क्या है, कुछ छूट दी गई है। पहले कोई छूट नहीं थी, पहले कम छूट थी, अब इनको छूटों क्या कर दिया है, जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति कैश निकालने की जो लिमिट है, वो पहले कितनी थी, 50,000 थी, अब कितना हो गया, 1 लाख रुपए तक की उसको कर दिया है। कितना कर दिया है, 1 लाख रुपए तक का उसको कर दिया है, जिससे एक व्यक्ति 1 लाख रुपए तक का निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पूर्व भारतीय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जो किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया? अभी भारतीय पूर्व आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। शक्तिकांत दास जी से पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे। तो उनको क्या कहे, अभी एक किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? उनको NIPFP यानी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का क्या है, इनको
चेयरमैन नियुक्त किया गया और इनको जो ज्वाइनिंग है यानी इनका जो कार्यकाल है उनको शुरुआत कब से हुई, कार्यकाल की शुरुआत हुई, इन्होंने अपनी जो पद है वो कैसे है 22 जून को यानी कल अपना पद ग्रहण कर लिया है, यानी काम शुरुआत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? अब देखो भाई, ऐसे जब क्वेश्चन आता है यूरो का अंदर तो ये क्या है, यूरोपियन देश आएगा। क्या आएगा, यूरो का जो होता है करार तो वो क्या है, यूरोपियन देश का। अब यूरोपियन देश में कौन सा यहाँ पे, नेपाल भी नहीं है, चीन भी नहीं है, पाकिस्तान में तो कौन सा है, फ्रांस है। तो कौन सा हो गया, फ्रांस यहाँ पे देश आएगा। आंसर कितना आएगा, फ्रांस आएगा। अब फ्रांस के समय जो भारत है उसने क्या किया है, 200 लाख यूरो का करार किया है। अब जो क्या है, फ्रांस है वो 200 लाख यूरो किसको देगा, भारत को देगा। और भारत में किसके लिए काम करेगा, ये सभी जो ऋण है, ये जो समझौता है किसके लिए काम करेगा, जो देश में कोविड-19 की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कमजोर लोग हो गए तो उनके क्या करेगा, इस सहायता करने में काम करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी इसके जो गाइडलाइन है वो भी जारी कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने इनके लिए जो प्रोग्राम है वो सेट कर लिया है कि भाई किस हिसाब से इनको यूज करना है। इसके अलावा जो इनका लक्ष्य है, इन जो 200 लाख यूरो का जो लक्ष्य है वो क्या है, मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों को और भी अनुकूल बनाना, यानी जो कंडीशन चल रहे हैं उन कंडीशनों का करना, निपटना, और उनके अलावा जो अनुकूलन है, लोगों के लिए अनुकूल है, उनके साथ में सुटेबिलिटी के साथ में उनको आगे बढ़ाना। इसका क्या है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीति संबंधों के चलते किस देश ने चीन से आने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है? हाल ही में इस देश ने क्या किया है, जो चीन से जो सामान आता है, यानी जो चीन से आयात करता है सामान, उस पर चीन ने क्या कर दिया है, 80% ये क्या है, 97% की क्या दिया, टैरिफ छूट देता है। जैसे अब अपन किसी देश पे क्या करते हैं, सामान एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर क्या करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं। क्या करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, टैरिफ ड्यूटी लगाते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे रिवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट ने क्या था, रेवेन्यू जनरेट। तो इन्होंने क्या किया, चीन ने क्या किया, अपने यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करता है, क्या करता है, जो भी निर्यात करता है उस पर क्या करता है, 97% की उन्होंने क्या कर दिया, छूट लगाती है। यानी जितना प्राइस है उसी हिसाब से उसको, जैसे कोई वस्तु है चाइना के अंदर, कोई वस्तु है जो चीन के अंदर 10 रुपये में बिक रही है, तो अब उसके ऊपर यदि चाइना टैरिफ नहीं लगाता है, तो जैसे भारत में आती है कोई चीज़, तो जैसे चाइना टैरिफ लगाता है, जैसे 10% उस पर 10 रुपया लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, तो भारत के अंदर कितने लगाएगी, 20 रुपये की आगे। अब गवर्नमेंट भी क्या करती है, इस पर टैक्स लगाती है, तो गवर्नमेंट ने 10 रुपये और लगा है, तो कितने रुपये में बिका हुआ, 30 रुपये में। बट यहाँ पे क्या हुआ, बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश के साथ में क्या किया चाइना ने, जो 10 रुपये की जो वस्तु है उसको कितने में, सिर्फ 3% टैरिफ लगाया है। जिसने चीन ने 100 रुपये कोई वस्तु है, इस पर 3% टैरिफ लगाया है, तो कितने रुपये का, 103 रुपये कितने में पड़ेगा, वो बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। बांग्लादेश गवर्नमेंट कितना उस पर टैरिफ लगाती है वो उसके ऊपर डिपेंड है। इसके साथ में जो बांग्लादेश गवर्नमेंट जो यहाँ पे जो सामान खरीदते हैं वो कौन सा सामान खरीदते हैं, जैसे मत्स्य से हो गया, यानी मछली पालन से हो गया, मत्स्य जो सामान है वो हो गए, मत्स्य उपकरण हो गए, मत्स्य मछलियाँ हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो चमड़े वस्तु है, क्या है, चमड़े की वस्तु है, चमड़ा हो गया, इनसे संबंधित जो 90 जो भी सामान कहता है उस पर क्या करेगा, 97% क्या होगा, सामान कवर होगा। क्या होगा, कवर करने वाले वस्तु का छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा अभी जो चाइना है वो 3000 के समथिंग, क्या है, 3800 कुछ के समथिंग क्या कर रही है, वस्तुएं पर ड्यूटी नहीं लग रही है, यानी उन पर कोई चार्ज नहीं लग रहा है। अब इन दो सबको मिला के, अब ये वस्तु भी हो गई, तो इन सबको मिला के कितनी हो गई, 8256 वस्तुएं हो गई जिनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लग रहा है। तो यह क्या हो गया, इसका आंसर कौन सा आएगा, बांग्लादेश। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कि 21 जून व 22 जून का जो लेक्चर आपके पास में अवेलेबल नहीं हो पाया था, उसको 21 जून का लेक्चर आपका आज आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, और 22 जून का आज नहीं तो या कल, या कोशिश करूँगा कि आज आपके पास में अवेलेबल हो जाए, नहीं तो कल आपके पास में 100% उसको अवेलेबल हो जाएगा। उसको जाकर भी आप उसको देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।